हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट टिक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 164 पे। सबसे पहले हम इसका हेडिंग पढ़ते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ मेधा एंड राधा हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 इज एज फॉलोज। तो 3:1 ये क्या है? ओल्ड रेशियो। ये जो ओल्ड पार्टनर्स है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब ये बैलेंस शीट दिया है, ये सारा असेट्स और ये सारी लायबिलिटीज दी गई है। असेट्स में यहाँ पे ये जो कैश है ये ओपनिंग कैश बैलेंस है। इसको हम कहाँ लिखते हैं? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। जो हम कैश अकाउंट बनाएंगे उसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे, ठीक है। और ये सारा असेट्स दिया हुआ है, इसकी पोस्टिंग हम असेट्स में करेंगे न्यू बैलेंस शीट में। और ये लायबिलिटीज दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये कहाँ जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। फिर ये जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हम उनके कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं इसके बाद क्या दिया है। तो यहाँ दिया है दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये किसे एडमिट कर रहे हैं? कृतिका को। कब एडमिट कर रहे हैं? ऑन 1 अप्रैल 2018 को। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है? कृतिका इज टेकन एज पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2017। शी विल 1 अप्रैल 2018 आएगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक 17 दिया हुआ है। She will pay 40,000 as her capital for 1/5 शेयर। तो यहाँ पे कृतिका का पूरे टोटल प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलने वाला है? 1/5 मिलने वाला है। तो ये फर्स्ट केस है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या दिया है। एंड 2500 एज गुडविल। और कृतिका जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल भी लेके आ रही है कैश में 2500। तो इस गुडविल को पहले हम इसका एंट्री क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 2500 से, और वो 2500 जो ओल्ड पार्टनर्स है उनको हम सेक्रीफाइस रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या आ जाती है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, उनके सैक्रिफाइस रेशियो में से डिस्ट्रीब्यूट करके। तो जब हम सम करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आगे देखते हैं हमें कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। तो यहाँ दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये एज यूजुअल जो बाकी के क्वेश्चंस में फर्स्ट थर्ड फोर्थ ये सब जो क्वेश्चन हमने किया उसमें जो सारे अकाउंट्स दिए थे वही सब अकाउंट्स हमें बनाना है, ठीक है। और यहाँ गुडविल अकाउंट नहीं बनाना है, तो गुडविल के जो भी जर्नल एंट्रीज है उसे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। आगे क्या दिया है? सेकेंड एडजस्टमेंट में दिया है अ 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, आरडीडी क्रिएट करना है, तो डेटर्स पे टिक कर लेते हैं हम। उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है। फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर 20% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो फर्नीचर पे भी टिक कर लेते हैं यहाँ। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो दोनों को टिक कर लेते हैं, स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है। The capital account of all partners be adjusted in the new profit sharing ratio by adjusting amount through loan। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर्स है तीनों पार्टनर्स के हमें कैपिटल्स को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद लास्ट में हमें उनके कैपिटल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितने होंगे वो हमें ढूंढना होगा। और जितना भी आएगा उसके बाद जितना भी एक्सेस अमाउंट या लेस अमाउंट आता है उसे हम क्या करेंगे? लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो ये तो सम करते वक्त मैं आपको बताऊंगी ही, और सेम जैसे कि हमने बाकी के और क्वेश्चंस में किया है वैसे हमें करना है। लेकिन वहाँ पे हमने कैश अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया था, यहाँ पे हमें लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5, 1/5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दे दिया है,
ठीक है। तो हम सिर्फ डायरेक्टली सेक्रीफाइस रेशियो देख लेंगे क्या है और फिर हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमने क्वेश्चन टिक कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने टेक्स्ट बुक में भी मार्क कर लीजिए। और अभी जब आप सॉल्यूशन देखेंगे, जब मैं अभी बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगी, तो आप वो क्वेश्चन सामने रखिए ताकि आपको पूरा सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे जो अकाउंट्स कहा गया था वो अकाउंट्स हमने ड्रॉ कर लिया है इन द बुक्स ऑफ मेधा, राधा एंड कृतिका, तीनों पार्टनर्स के नाम। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये न्यू बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018 और कैश अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट्स हमने बना लिए और यहाँ पे वर्किंग नोट्स करेंगे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेक्रीफाइस रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन देखा जाए तो वो भी हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा केस है, यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर हमें टोटल प्रॉफिट में से उसे कितना शेयर मिलने वाला है वो दे दिया है। मतलब ये फर्स्ट केस है और फर्स्ट केस में सेक्रीफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम हो जाता है, राइट। तो जो इनका ओल्ड रेशियो है, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके समझने के लिए, यहाँ पे लिख दिया है सेक्रीफाइस रेशियो विल बी सेम एज ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:1। जो इनका ओल्ड रेशियो है 3:1, वही सेक्रीफाइस रेशियो भी सेम ही होगा, बिकॉज दिस इज फर्स्ट केस। ये कौन सा केस है? फर्स्ट केस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वेयर द न्यू पार्टनर शेयर इन होल प्रॉफिट इज गिवन। पूरे प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का कितना शेयर है वो हमें दे दिया गया है। यहाँ कह दिया गया है कि न्यू पार्टनर का पूरे प्रॉफिट में से, पूरे फ्यूचर प्रॉफिट में से 1/5 शेयर उसे मिलेगा। तो ये फर्स्ट केस है और इस केस में सैक्रिफाइस रेशियो और ओल्ड रेशियो सेम ही आता है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा, दैट इज 3:1। तो यहाँ मेधा का सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? 3/4 और राधा का हो जाएगा 1/4। तो अब हम डायरेक्ट पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट का। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे हमें सबसे पहले असेट साइड में क्या दिया है? कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे कितना दिया है? 78,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 78,000। इसके बाद हमें दिया है सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। और सन्ड्री डेटर्स और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो करंट असेट्स होता है और करंट असेट्स मैंने कहा है नीचे लिखते हैं, फिक्स्ड असेट्स ऊपर लिखते हैं, करंट असेट्स नीचे लिखते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स का वैल्यू हमें दिया हुआ है 64,000 और इस पे एडजस्टमेंट है तो अमाउंट आउटर इनर कॉलम में लिख करके हम 2 लाइन्स लीव कर देंगे। उसके बाद हमें दिया है स्टॉक, तो स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है और ये दिया है 40,000। और स्टॉक क्या होता है? करंट असेट्स होता है तो इसे डेटर्स के नीचे लिख सकते हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे और इसके नीचे भी हम 2 लाइन्स लीव करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, ओके। इसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट होता है, इसे हम ऊपर लिखेंगे टॉप में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया है हमें 60,000। तो 60,000 लिखेंगे इनर कॉलम में और हम 2 लाइन्स लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद दिया है फर्नीचर का अमाउंट है 22,000 और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 22,000। तो इनर कॉलम में लिख के हम 2 लाइन्स लीव कर देंगे। फर्नीचर के बाद दिया है लैंड एंड बिल्डिंग और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका अमाउंट डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट हमें दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का 32,000 तो आउटर कॉलम में लिखेंगे 32,000। और यहाँ पे कितने फिक्स्ड असेट्स है ये आप पहले से देख लिया करिए ताकि आपको पता चल जाए कि ऊपर आपको कितना स्पेस छोड़ के करंट असेट्स लिखना स्टार्ट करना है। मैंने पहले देख लिया कि यहाँ पे 3 फिक्स्ड असेट्स है और 3 फिक्स्ड असेट्स के लिए मुझे इतने लाइन्स लगेंगे, दैट इज 3, 3, 6 और 1, 7 लाइन्स लगेंगे। तो 7 लाइन्स छोड़ के मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्रॉक्स थोड़ा देख लीजिए कि अप्रॉक्स कितने लाइन्स लग सकते हैं आपको, उसके हिसाब से
आप यहाँ पे जगह छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद करंट असेट्स लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमने असेट साइड की सारी पोस्टिंग कर ली। अब हम लायबिलिटीज साइड की सारी पोस्टिंग करेंगे। तो लायबिलिटीज में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज में, लेकिन ऊपर से कितने लाइन छोड़ के लिखेंगे, 4 या 5 लाइन हम छोड़ के लिखेंगे, ठीक है, ताकि इधर हम कैपिटल लिख सकें। तो यहाँ पे लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद हमें दिया है बिल्स पेबल, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 20,000। इसके बाद हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहीं आएगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसका भी हम अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट दिया है इसका भी 20,000। उसके बाद हमें दिया है कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो कैपिटल जो होते हैं ओल्ड पार्टनर्स के, ओपनिंग कैपिटल्स जो हमें लायबिलिटीज में दिया होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दिया हमें, मेधा का 1,20,000 और राधा का है 40,000, ओके। और न्यू पार्टनर के यहाँ पे हम डैश करेंगे, न्यू पार्टनर का कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं रहता। उसके बाद दिया है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व को हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, क्योंकि ये उन्हीं का प्रॉफिट होता है, तो उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं न्यू पार्टनर को ऐड करने से पहले। तो कितना दिया है जनरल रिजर्व, 16,000 दिया है, तो 16,000 हम यहाँ एंटर करेंगे। इसका जर्नल एंट्रीज क्या आता है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जनरल रिजर्व अकाउंट तो हम नहीं बनाते, तो उसकी एंट्री हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दिया है हमें 16,000 और इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1, तो अगर हम 3:1 के रेशियो में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना आ जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2, जनरल रिजर्व है 16,000 और सबसे पहले हम मेधा का निकालते हैं, मेधा, तो मेधा का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/4, तो ये आ जाएगा 12,000, ठीक है। और राधा का भी सेम इसी तरह निकालेंगे, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4, तो इसका आ जाएगा 4,000। तो ये जो हमें अमाउंट मिल गया है ये यहाँ पे हम लिख देते हैं, मेधा को मिल रहा है 12,000 और राधा को मिल रहा है 4,000, ठीक है। अब इसके बाद जनरल रिजर्व्स के बाद सारे हमने असेट्स और लायबिलिटीज की सारी ट्रांसफर कर ली हमने। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट में आपको सबसे पहले क्या दिया है, दे डिसाइडेड टू एडमिट कृतिका ऑन 1 April 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। Kritika is taken as partner on 1 April 2017. She will pay rupees 40,000 as her capital. कृतिका कितना कैपिटल ला रही है, 40,000। तो जब भी कोई पार्टनर, न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो एंट्री क्या आ जाता है, कैश अकाउंट। अगर वो कैश में कैपिटल ला रही है तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ न्यू पार्टनर कौन है, कृतिका, तो क्या आ जाएगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम कैश अकाउंट के डेबिट में एक एंट्री करेंगे, और कृतिका का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा एंट्री कृतिका के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पे जाएगा। कैश अकाउंट पहले डेबिट हो रहा है तो हम यहाँ डेबिट में लिखते हैं, एंट्री पहले टू, किस अकाउंट के थ्रू ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, कृतिकास कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू कृतिकास कैपिटल अकाउंट। कृतिका कितना ला रही है कैपिटल, 40,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40,000 अमाउंट। और कृतिका का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है इसका अकाउंट, अगेंस्ट में क्या डेबिट हो रहा है, कैश, तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि जिसका अकाउंट होता है उसका खुद का नाम कभी नहीं आता। तो यहाँ पे ये कितना लेके आ रही है, 40,000, तो 40,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। उसके साथ साथ ये ला रही है
फ्यूचर प्रॉफिट्स में उसका 1/5 शेयर है वो हमें दिया है, और आगे दिया है एंड ₹2500 एज गुडविल, 2500 वो गुडविल का भी वैल्यू ला रही है। तो ये जो वैल्यू होता है गुडविल का, अगर गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर कैश में लाता है तो कितनी एंट्री होती है? 2 एंट्री। पहले तो अगर कैश में न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है तो कौन सा मेथड फॉलो करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का? प्रीमियम मेथड, राइट। और अगर कैश में न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लाता तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? वैल्यूएशन मेथड। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर कैश में ला रही है गुडविल, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? प्रीमियम मेथड। तो प्रीमियम मेथड में यहाँ पे गुडविल जब भी न्यू पार्टनर कैश में लाएगा तो कितनी एंट्रीज होगी? पहले तो 2 एंट्री होगी। पहला जो गुडविल वो ला रही है उसका एंट्री हो जाएगा। क्या एंट्री होता है उसका? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल का पैसा कैश में ला रही है, बिजनेस में कैश आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, और किस लिए ला रही है? गुडविल के लिए, तो टू गुडविल अकाउंट, इस तरह से एंट्री होगा। और वो जो अमाउंट होता है गुडविल का वो क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स को उसको कॉम्पेंसेट कर देते हैं उस अमाउंट को, उसके लिए न्यू पार्टनर लाता है। तो सेकेंड एंट्री क्या आ जाता है? ओल्ड पार्टनर्स कॉम्पेंसेशन का क्या एंट्री आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ ओल्ड पार्टनर कौन है? मेधा एंड राधा, तो एंट्री आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू मेधा अकाउंट और टू राधा अकाउंट, ठीक है। तो ये 2 एंट्री आएगा। उसके बाद तीसरा एंट्री जो विड्रॉल का एंट्री है कि अगर ये गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स है वो विड्रॉ कर लेते हैं तो उसका एंट्री। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आप पहले देखेंगे कि विड्रॉल करके कुछ बोला है क्या कि वो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं? तो नहीं, ऐसा हमने देखा क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो लोग गुडविल विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ 2 ही एंट्री आएगा, एक तो पहला जो न्यू पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है वो एंट्री, और दूसरा गुडविल जो हम ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो वाली एंट्री। तो हम पहला एंट्री पहले पास करते हैं, कौन सा? जो न्यू पार्टनर कैश में गुडविल ला रहा है। क्या एंट्री होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे लिखेंगे टू, किसके अगेंस्ट में डेबिट हो रहा है? क्रेडिट क्या हो रहा है? गुडविल अकाउंट। तो यहाँ गुडविल का नाम आएगा, कैश के अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल का अमाउंट ला रही है न्यू पार्टनर? 2500। और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, लेकिन गुडविल अकाउंट हमें बनाने के लिए नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, तो हम नहीं बनाएंगे, उसकी एंट्री भी हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब आगे यहाँ पे क्या करना है? इस गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कॉम्पेंसेट कर देना है दोनों ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। क्या कितना अमाउंट लाया? 2500, तो ये कॉम्पेंसेट करेंगे हम। तो कॉम्पेंसेशन का यहाँ पे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 3 गुडविल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेधा का देखते हैं, गुडविल का अमाउंट है 2500 इंटू कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में इनको कॉम्पेंसेट करते हैं इस अमाउंट को। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? 3/4 मेधा का, और राधा का है 1/4। पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 1875, ठीक है। और अब राधा का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो राधा का भी सेम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। 2500 इंटू इसका सैक्रिफाइस रेशियो क्या है राधा का? 1/4। तो 1/4 हम इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 625 रुपीज़। तो ये दोनों का गुडविल का शेयर मिल गया। इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि एंट्री क्या आ जाता है कॉम्पेंसेशन का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में? क्या एंट्री आता है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और गुडविल अकाउंट डेबिट होगा। तो गुडविल अकाउंट तो हम नहीं बना रहे, तो वो डेबिट नहीं करेंगे, वो एंट्री हम इग्नोर करेंगे और इनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को। बाय किसके थ्रू क्रेडिट हो रहा है इनका अकाउंट? गुडविल के थ्रू। तो यहाँ लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट मेधा को कितना मिल रहा है? 1875 और इसको मिल रहा है राधा को 625 और इसको कुछ नहीं मिलेगा, वो तो ला ही रही है इनको कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो ये हमने गुडविल की भी एंट्री कर दी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स
बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स, मतलब डेटर्स के ऊपर हमें 5% का आरडीडी भी क्रिएट करना है। बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट करना है। तो यहाँ आरडीडी क्या होता है, लेस होता है, तो इसे हम लेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरडीडी, आप आरडीडी भी लिख सकते हैं या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी लिख सकते हैं। आरडीडी एट 5%, तो कितना हो जाएगा 64,000 का अगर हम 5% निकालते हैं, अगर मान लो 64,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 6,400। तो वहीं उसका आधा कर दो, 5% मतलब उसका भी हाफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3,200, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,200 और 3,200 हमें लेस करना है, क्योंकि आरडीडी लेस होता है, डेटर्स को कम करता है। तो इसमें से हम अगर लेस करेंगे 3,200 तो यहाँ पे आ जाएगा 60,800। और यहाँ पे आरडीडी हमारे डेटर्स को कम करता है, मतलब हमारा असेट रेड्यूस हो रहा है। तो असेट रेड्यूस होगा मतलब दुख की बात है, तो दुख की बात होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। अगर खुशी की बात होगी, असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्रेडिट होगा, और अगर असेट की वैल्यू रेड्यूस हो जाएगी, दुख की बात होगी, तो फिर डेबिट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे हम डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि असेट का वैल्यू रेड्यूस हो रहा है। टू आरडीडी कितना है 3,200। उसके बाद आगे हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। फर्नीचर बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर 20% से डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। तो फर्नीचर पे भी हम डेप्रिसिएशन क्या होता है, लेस होता है, हमारे असेट को लेस करता है, ये रेड्यूस करता है, तो यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अमाउंट है 22,000 इंटू 20%, तो 20/100। तो 22,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 2,200। तो अगर उसका 20% मतलब उसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4,400, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4,400 और इससे भी लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 17,600। ओके। तो अब यहाँ पे असेट का वैल्यू रेड्यूस हो रहा है, तो रेड्यूस हो रहा है मतलब दुख की बात, तो दुख की बात तो कहाँ एंट्री जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे हम लिखेंगे टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन हो रहा है लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे, जिस असेट की वैल्यू रेड्यूस हो रही है उस असेट का नाम लिखेंगे। तो कितने से वैल्यू रेड्यूस हो रहा है 4,400 से, ओके। तो यहाँ लिख देंगे 4,400। अब इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या दिया है। स्टॉक्स बी एप्रिशिएटेड बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, मतलब स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। एप्रिशिएट हो रहा है मतलब असेट की वैल्यू बढ़ रही है। स्टॉक की वैल्यू कितने परसेंट से बढ़ रही है, 5% से, और प्लांट एंड मशीनरी का 20% से। तो पहले स्टॉक का वैल्यू एप्रिशिएट करते हैं। एप्रिशिएट होना यानी कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड। एप्रिसिएशन कभी भी ऐड होता है और डेप्रिसिएशन लेस होता है। लिखेंगे ऐड एप्रिसिएशन 5%, तो यहाँ पे 40,000 इंटू 5% निकालेंगे। तो अगर 40,000 का 10% निकालेंगे तो 4,000 आता है, तो 5% मतलब 4,000 का हाफ कितना हो जाएगा 2,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,000। तो यहाँ पे 2,000 हम 40,000 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42,000। अब यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है मतलब खुशी की बात है, तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो इसके क्रेडिट साइड में एंट्री आएगा बाय स्टॉक अकाउंट कितने से बढ़ रहा है 2,000 से, तो यहाँ आ जाएगा 2,000। और क्या बढ़ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी कितने से बढ़ रहा है, अमाउंट 20% से। तो प्लांट एंड मशीनरी में भी एप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड करेंगे, ऐड एप्रिसिएशन 20%। तो यहाँ पे 60,000 इंटू 20/100 कितना आ जाएगा। अगर 60,000 का आप 10% लेंगे तो कितना होगा 6,000, तो 20% कितना हो जाएगा 12,000।
तो यहाँ पे हम 12,000 अमाउंट ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 72,000। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये दोनों, ये वाला तो हमने ट्रांसफर कर दिया स्टॉक का, अब यहाँ भी प्लांट एंड मशीनरी का भी अमाउंट बढ़ जा रहा है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब खुशी की बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितने से बढ़ रहा है, 12,000 से। तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000, जितनी वैल्यू बढ़ती हुई है उतना ही अमाउंट लिखना है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे हमें दिया है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन, यानी कि हमें यहाँ पे पार्टनर्स का जो कैपिटल होगा उसे एडजस्ट करना है एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को पहले क्लोज करना होगा। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट या लॉस जो आ रहा है वो देखना होगा। तो इसे पहले हम क्लोज कर लेते हैं। तो इसे क्लोज करने के लिए हम पहले दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो यहाँ तो देख के ही पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आने वाला है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 14,000 और डेबिट साइड का टोटल कितना है 7,600, राइट। तो 7,600 जब हम 14,000 में से माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट बच जाएगा 6,400, राइट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14,000 और जो अमाउंट ज़्यादा होता है वो हम यहाँ दोनों साइड लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 14,000 और कौन सा अमाउंट कम था, डेबिट साइड का। तो इस साइड में हम लिखेंगे क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब प्रॉफिट मिल रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट होगा किसको किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है, मेधा एंड राधा, और ये कौन से रेशियो में इन्हें हम देंगे, इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो पहले तो कितना आ रहा है यहाँ पे 6,400 का प्रॉफिट आ रहा है। अब ये 6,400 का प्रॉफिट हम इन दोनों के ओल्ड रेशियो में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इनके ओल्ड रेशियो में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, मैं यहीं पे करके आपको दिखा दे रही हूँ, लेकिन आप यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना, आप साइड में वर्किंग में करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेधा का करके लेते हैं। मेधा का 6,400 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,800। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ राधा का भी निकालेंगे कैपिटल। तो राधा का कितना है 6,400 इंटू 1/4 है, तो यहाँ पे इसको कितना मिल जाएगा 1,600। ठीक है, अब ये दोनों के अकाउंट में हम यहाँ पे पहले तो यहाँ लिखते हैं 4,800 और यहाँ 1,600। ठीक है, अब ये जितना जितना इन्हें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ये कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और अगर लॉस आता है तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ प्रॉफिट आ रहा है तो इनके क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, यहाँ लिखेंगे हम बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे हम प्रॉफिट। तो यहाँ मेधा के अकाउंट में आ रहा है कितना 4,800 और यहाँ पे 1,600। ठीक है, यहाँ पे डैश करेंगे, न्यू पार्टनर को इसमें कोई शेयर नहीं मिलता क्योंकि ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट होता है सिर्फ। तो अब यहाँ पे हमने ये सारा पोस्टिंग कर लिया। अब हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि हमें जो भी पार्टनर्स है उनके कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो इसे एडजस्टमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना कैपिटल होना चाहिए वो हम देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल as per new
PSR यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए क्या करना होगा, हमें तीनों पार्टनर का नाम लिखना होगा। तो तीनों पार्टनर का नाम क्या है, पहला मेधा, फिर राधा एंड न्यू पार्टनर का नाम क्या है, कृतिका। तो अब यहाँ पे सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लिखेंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मिला है हमें, 3:1:1। हमें ये ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट नंबर 6 में। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3/5, 1/5 एंड 1/5। तो रेशियो क्या हो गया, 3:1:1। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि न्यू पार्टनर जो है वो 1 शेयर के पीछे कितना कैपिटल ला रही है। तो 1 शेयर के पीछे वो 40,000 का कैपिटल ला रही है, 40,000 का। तो अगर 1 शेयर के पीछे, ठीक है, कैपिटल फॉर 1 शेयर, यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल for 1 share is 40,000। ये हमें कैसे पता चला, कृतिका का जो शेयर था और वो कितना 1 शेयर के पीछे कितना कैपिटल ला रही है उसके थ्रू। अगर 2 शेयर होता है इसका तो 2 शेयर जितना भी वो कैपिटल लाती उसको हम 2 शेयर से डिवाइड करते तो हमें पर शेयर के पीछे कितना कैपिटल लाना है वो वैल्यू मिल जाता। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल को बेस मान के हम पर शेयर का कितना कैपिटल होना चाहिए वो निकालेंगे। तो इसका तो एक ही शेयर है और एक शेयर के पीछे वो 40,000 ला रही है, तो राधा का भी एक शेयर है तो उसे भी 40,000 होना चाहिए उसका भी कैपिटल बिजनेस में। पहले तो कृतिका का कितना 40,000 हमें दिया है 1 शेयर के लिए। अगर कृतिका का 40,000 है तो राधा का भी 1 शेयर के पीछे 40,000 कैपिटल होना चाहिए। हम न्यू पार्टनर के साथ धोखा नहीं कर सकते, जितना कैपिटल इन्होंने लगाया है उतना ही उसके शेयरिंग के हिसाब से, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही उससे भी कैपिटल लेना है। तो अगर इससे 40,000 मांगा है 1 शेयर के पीछे तो राधा का भी 1 शेयर के पीछे 40,000 होना चाहिए। तो मेधा का 3 शेयर के पीछे कितना होना चाहिए, 3 × 40,000। कैसे निकालेंगे हम इसका कैपिटल, 3 × 40,000। एक शेयर का वैल्यू 40,000 है तो 3 शेयर का कितना हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, 1,20,000 हो जाएगा। तो अब हमें ये तीनों का मिल गया 1,20,000। ठीक है, तो ये हमें तीनों का वैल्यू मिल गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से इनका कितना शेयर होना चाहिए वो हमें मिल गया। ठीक है, तो अब जो अमाउंट हमें ये जो कैपिटल मिल गया है ये डायरेक्टली हम पोस्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्टली लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आया है, मेधा का 1,20,000 कैपिटल होना चाहिए और राधा का 40,000 और कृतिका का तो हमें दिया है 40,000। तो एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इतना इतना कैपिटल होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि सच में इनका इतना कैपिटल है क्या। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा, इक्वल होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता इक्वल होगा, कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा हो सकता है। तो अगर कुछ कम ज़्यादा होगा तो वो कहाँ एडजस्ट करने के लिए कहा गया है हमें, लोन अकाउंट में। क्वेश्चन में हमें बोला है कि एडजस्ट अमाउंट थ्रू लोन अकाउंट, मतलब इनका जो भी बैलेंस आएगा वो हमें इनके लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है। तो देखते हैं, उसके लिए पहले हमें इनका क्रेडिट का टोटल निकालना होगा और टोटल से हमें ये पता चलेगा कि इतना आ रहा है कि इससे कम ज़्यादा आ रहा है। तो पहले हम टोटल करते हैं इनका क्रेडिट साइड। तो ये हमने टोटल कर लिया है, इनका क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। जो मेगा का टोटल है 1,38,675 आ रहा है, जबकि मेगा का कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होना चाहिए था, 1,20,000। यानी कि इसका इतना अमाउंट ज़्यादा है, मतलब कुछ अमाउंट इसका ज़्यादा है। देखते हैं कितना ज़्यादा है। तो जितना अमाउंट ज़्यादा होगा वो इसके कहाँ ट्रांसफ़र करना है, लोन अकाउंट में। उसी तरह से राधा का भी कैपिटल होना चाहिए था 40,000, लेकिन इसका कैपिटल अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा आ रहा है। डेबिट में तो कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो जो क्रेडिट का टोटल है वही इनका जो भी बैलेंस आ जाएगा। तो 46,225 आ रहा है, जबकि कैपिटल होना चाहिए था 40,000, मतलब इसका 6,225 रुपीज़ ज़्यादा है कैपिटल। तो वो जितना ज़्यादा है वो उसके लोन अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। और जो न्यू पार्टनर है कृतिका, उसका तो सेम आ रहा है, तो उसका कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। तो जो भी बैलेंस आ रहा है हमें बोला है लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू लोन अकाउंट, लोन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देंगे।
तो मेधा का अगर हम ये 1,38,675 में से इसका जो कैपिटल का अमाउंट है 1,20,000 जो कैपिटल है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया, ये अमाउंट हम जब माइनस करेंगे इस अमाउंट में से तो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा 18,675। और उसी तरह जब हम राधा का ये टोटल 46,225 में से 40,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आएगा 6,225, ठीक है। और कृतिका का तो कुछ भी बैलेंस नहीं बच रहा है, यहाँ हम डैश कर देंगे। तो इसका जो पहले तो ये जो कैपिटल आया है, ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो कैपिटल आया है ये कहाँ लिखना होता है, लायबिलिटीज में, यहाँ पे टॉप में एज कैपिटल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे, मेधा, राधा एंड कृतिका। मेधा का कैपिटल है 1,20,000 और राधा का है 40,000 और कृतिका का भी है 40,000। तो इसे हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 lakhs। तो अब ये जो लोन अकाउंट, इनका जो बैलेंस जो हमने लोन में ट्रांसफर किया, तो लोन पार्टनर्स का जो भी लोन होता है वो भी कहाँ शो करना होता है, लायबिलिटी में, क्योंकि लोन भी एक लायबिलिटी होती है। तो इसे भी हम लायबिलिटी अकाउंट में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे लोन अकाउंट। तो कौन से पार्टनर का जा रहा है अमाउंट लोन अकाउंट में, मेधा एंड राधा। मेधा का आ रहा है 1,18,675 एंड राधा का 6,225। अब इसका हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 24,900, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अभी बैलेंस शीट टैली नहीं होगा, अभी कैश अकाउंट टैली करना बाकी है, कैश अकाउंट क्लोज करना बाकी है। तो कैश अकाउंट जब तक क्लोज करके इसका बैलेंस हम यहाँ नहीं लिखते, हमारा ये बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। तो पहले कैश अकाउंट हम टैली करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। तो इसका हमें सिर्फ डेबिट साइड में दिख रहा है बैलेंस, तो यहीं का जो टोटल होगा वही बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,20,500, 1,20,500। तो सेम अमाउंट हम यहाँ भी लिखेंगे 1,20,500 और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,500। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ गया ये कहाँ हम लिखेंगे, यहाँ पे कैश करके, कैश लिख सकते हैं या कैश इन हैंड करके लिख सकते हैं हम। कितना है 1,20,500 और ये हमारा सारा पोस्टिंग, सारा एडजस्टमेंट्स हो गया, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब लास्ट में हम बैलेंस शीट टैली करेंगे। तो हमारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल और असेट साइड का टोटल सेम आना चाहिए। तो देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। तो हमने टोटल कर लिया है, लायबिलिटीज और असेट्स दोनों का टोटल टैली हो गया है 3,44,900 पे और हमारा आंसर भी करेक्ट है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में दिया है 3,34,100, वो रॉन्ग अमाउंट दिया हुआ है। जो एक्चुअल अमाउंट है, जिस अमाउंट पे टैली हो रहा है, ये है 3,44,900। ओके, तो इस तरह से हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू।